हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई विश कि आप बहुत अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक और देश के बारे में कुछ मज़ेदार बातें। आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उस देश की बात ही कुछ और है, जहां पर एक ऐसा फ्लावर उगता है जो कि वहां की पाँचों वक्त की अजान पर खिल उठता है, और जहां के बच्चों को पैदा होने के बाद नॉर्मल पानी या साबुन वाले पानी से नहलाने की जगह नमकीन पानी से नहलाया जाता है। आप भी इन सब बातों को सुनकर शॉक्ड रह गए होंगे, मगर सच में ये देश है ही इतना अमेजिंग कि हर किसी के होश उड़ ही जाएंगे। अगर आपको भी इस देश के बारे में और भी मज़ेदार बातें जाननी है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एकदम एंड तक। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी अपील कर लेता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके साथ में बने बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अज़रबैजान कंट्री की, जो कि वेस्ट एशिया का एक बेहतरीन देश है, जो कि 86,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां की पॉपुलेशन 99.8 लाख है। वैसे तो इस कंट्री का ज़्यादातर हिस्सा एशिया में ही है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में भी है। अगर देखा जाए तो इस कंट्री का 95% हिस्सा एशिया में है और बाकी का 5% हिस्सा यूरोप में। यहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन इस्लाम धर्म को मानने वाली है। वैसे मैं आपको इस कंट्री की बात बता दूं कि इस कंट्री को द लैंड ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, जहां का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान है। ये वर्ड फारसी और तुर्की लैंग्वेज से निकाला गया है, जिसमें अज़र का मीनिंग होता है आग, और वहीं बैजान का मतलब होता है हिफाजत करने वाला, यानी कि आग की हिफाजत करने वाला। इस देश की हिस्ट्री जितनी पढ़ी जाए उतनी कम है। ये देश 1920 से लेकर 1990 तक सोवियत यूनियन का एक हिस्सा बना हुआ था, यानी कि अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबे सालों तक ये कंट्री गुलाम रही थी, जिसके बाद यहाँ के लोग 1991 में आज़ाद हो गए थे, और इसी ईयर को यहाँ के लोग अपना इंडिपेंडेंस डे के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि अपनी कंट्री यानी कि इंडिया में कैसा शासन है। जी हाँ, आप सभी सही सोच रहे हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक शासन चलता है, यानी कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर राजा का बेटा राजा बनने वाली प्रथा ना होकर यहाँ के सिटीजन्स को ये मौका दिया जाता है कि वो किसे अपना शासक चुनते हैं, जिसके लिए हर 5 साल में हमारे यहाँ इलेक्शंस भी कराए जाते हैं, और जो पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीत जाती है वही अपनी गवर्नमेंट बनाती है और रूल करती है। यही नियम अब लगभग सभी कंट्रीज़ में भी माना जा रहा है, मगर मैं आपको बता दूं कि ये रूल जारी करने वाली पूरी दुनिया की सबसे पहली कंट्री अगर कोई थी तो वो यही कंट्री यानी कि अज़रबैजान थी। यहाँ पर सभी को इक्वल मानकर सभी की मर्जी के अकॉर्डिंग ही वहाँ की सत्ता को चुना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ये बात जानते ही होंगे कि ना सिर्फ किसी पर्टिकुलर कंट्री में बल्कि पूरे वर्ल्ड में रोज़ काम में आने वाले रिसोर्सेज की कितनी ज़्यादा नीड रहती है, और मेन प्रॉब्लम तो ये है कि सारे रिसोर्सेज स्कार्स रिसोर्सेज हैं, यानी कि बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में ही बचे हैं। और वहीं दूसरी ओर साइंस भी ये कहती है कि इन रिसोर्सेज को फिर से डेवलप होने में लाखों करोड़ों साल तक लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको अब जो बात बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आप ज़रूर शॉक्ड रह जाएंगे कि आज जिस कंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं यानी कि अज़रबैजान, ये कंट्री मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस से भरी पड़ी है। आप सभी मान के चलिए कि इस कंट्री के टोटल एरिया का 2/3 से भी ज़्यादा हिस्सा इन्हीं सब से घिरा हुआ है। दोस्तों, आप सभी ये बात काफ़ी अच्छे से जानते ही होंगे, और मैंने भी कई बार अपनी पिछली वीडियोस में आप सभी को बताया है कि कैसे हमारी कंट्री इंडिया में काफ़ी सालों से लड़कियों, औरतें या कहें तो फीमेल्स के साथ गलत होता आ रहा है। किस तरह से लोग लड़कों की ख्वाहिश में लड़कियों के साथ कितना बुरा सलूक करते जा रहे थे। ये पता चलते ही कि उन्हें लड़का नहीं बल्कि लड़की होगी तो उसे उसकी माँ के घर में ही मार दिया जाता था। सच में बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ करता था ये सब। खैर, अब तो ये सभी स्थिति सुधर चुकी है और लड़कियों को लड़कों के बराबर ही प्यार उनके पेरेंट्स की तरफ से दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी कंट्री इंडिया में फीमेल्स से ज़्यादा मेल्स पाए जाते हैं। लेकिन आपको अब ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि आज की कंट्री मतलब कि अज़रबैजान की बात करें तो यहाँ पर लड़कों के मुकाबले लड़कियों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस कंट्री के लोग कितने ज़्यादा समझदार और एजुकेटेड होंगे। दोस्तों, अब अगर बात एजुकेशन की ही हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वहाँ के लोगों की एजुकेशन, जो कि आज के टाइम पर सभी के लिए मस्ट है। एजुकेशन ही वो मीडियम है जिससे कि हम खुद के साथ साथ अपनी कंट्री का भी डेवलपमेंट करके एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं।
हर कंट्री की गवर्नमेंट आजकल लगभग रोजाना ही एजुकेशन के मायनों के लिए अपने अपने देशों में अलग अलग तरीकों से लोगों को समझाती रहती है। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे देश आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं जहां के लोग अच्छी तरह से एजुकेटेड नहीं हो पाते हैं और लाइफ टाइम अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं। बस सिर्फ अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करने के लिए छोटे मोटे काम करके अपना काम चलाते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अज़रबैजान के लोग काफ़ी समझदार हैं और वहाँ पर एजुकेशन के लिए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अलर्ट भी रहते हैं, जिसका नतीजा ये है कि अज़रबैजान कंट्री का लिटरेसी रेट बिल्कुल 100% है। जी हाँ दोस्तों, मेरी तरह शायद आप भी ये बात सुनकर ज़रूर से हैरान ही हो गए होंगे। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और अपनी लिस्ट के सबसे ज़्यादा शॉकिंग और हैरान कर देने वाले फैक्ट की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तो इसे अपने दोस्तों और जानने वालों को भी ज़रूर से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी फैक्ट की तरफ। दोस्तों, क्या आपको फ्लावर्स पसंद है या फिर तरह तरह के फ्लावर्स को देखना, उनकी फ्रेग्रेंस लेना और उनके बारे में ढेर सारी बातें जानना? हम में से कई सारे ऐसे लोग ज़रूर से होंगे जिन्हें ये सब करना बेहद ही पसंद होगा, क्योंकि हमारी ये पूरी दुनिया है ही इतनी खूबसूरत कि यहाँ की हर एक चीज़ बेहद सुंदर होती है, जिससे बस निहारते रहने का ही मन करता रहता है। लेकिन अब जैसा कि हम अभी बात फ्लावर्स की कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस कंट्री अज़रबैजान में एक ऐसा फ्लावर पाया जाता है जो कि वहाँ की 5 टाइम की अजान पर खिल उठता है। यानी कि इसमें नेचुरली कुछ ऐसी पावर्स हैं कि जब भी अजान की आवाज़ सुनाई देती है ये सुंदर फ्लावर अपने आप ही खिल जाता है। सच में ये बात सुनकर तो मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन सच में ये बात सच है। वैसे इस फ्लावर को वहाँ के लोग इवनिंग प्रिमरोज़ के नाम से जानते और पहचानते हैं। दोस्तों, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो कि नॉन वेजिटेरियन होंगे और जिन्हें नॉन वेज खाना बेहद पसंद होगा, लेकिन इन सब के साथ साथ वो जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन जैसी चीज़ों के दीवाने भी होंगे। और इन सब चीज़ों को खाने के लिए आप किस जगह या फिर कुछ यूँ कहूँ कि किस रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। उनमें से कुछ लोगों का जवाब KFC भी होगा। KFC को आप सभी बेहद अच्छी तरह जानते होंगे, जो कि नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी सारे लोग अपने नियरेस्ट KFC रेस्टोरेंट्स में अक्सर जाया ही करते होंगे। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा KFC का रेस्टोरेंट कहां पर है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये भी किसी और कंट्री में नहीं बल्कि इसी कंट्री अज़रबैजान की कैपिटल बैकू में ही है। अक्सर हमें ऐसे फेमस रेस्टोरेंट्स में भीड़ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें अपनी बारी का कई बारी काफ़ी वेट करना पड़ता है। लेकिन स्पेस के मामले में इस KFC में कोई दिक्कत नहीं आती होगी। दोस्तों, पहले के ज़माने में इस दुनिया के लगभग सभी ऐसे देश हुआ करते थे जहां पर रोज़ न जाने कितने ही तरह के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। किसी के साथ काले गोरे के लिए, किसी को जाति और धर्म के लिए, तो किसी को तो उसके अमीर और गरीब होने के लिए भी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान और घबराए हुए रहते थे। आज बेशक ऐसी सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आज भी कई ऐसे देश हैं जहां पर ये सब आज भी होता है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि अपनी कंट्री यानी कि इंडिया में भी काफ़ी हद तक ये सब ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अज़रबैजान कंट्री में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि ये कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही इक्वलिटी पर बेस है। यानी कि कंट्री के सभी सिटीजन्स को एक समान मानता है और सभी सिटीजन्स को एक जैसा ही राइट्स दे रखे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और जानने वालों को ज़रूर से शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके साथ में बने बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।